ओम। गायत्री महत्व, छठा अध्याय, दूसरा खंड। धीमहि, इसका अर्थ है हम ध्यान करें, पूजा करें तथा उसके तेज आदि गुणों को धारण करें, अर्थात उस परम प्रभु की आज्ञा का पालन करें। जिस प्रकार हमारे पूर्वज महात्मा लोगों ने गायत्री आदि मंत्रों को सजीव करके लाभ उठाया और उसकी महिमा गाई, इसी प्रकार जिज्ञासु को भी चाहिए कि वह पूर्व वर्णित गायत्री के भू, भुव, स्व आदि शब्दों द्वारा ओम की स्तुति करके इनमें कहे हुए गुणों के अनुभव द्वारा संशय रहित हो जाए। इतना करने के पश्चात ही वास्तविक रूप में धीमहि शब्द कहना सार्थक होता है, अर्थात उसी दशा में हम उसका ध्यान और स्मरण करते हैं। क्योंकि ओम आदि 8 शब्दों का यदि निश्चय से साक्षात नहीं हुआ, उन शब्दों के अतिरिक्त कोई उक्त गुणों वाली जीवित शक्ति हमें प्रतीत ही नहीं हुई, तो हम जाप ही किसका कर रहे हैं। जिस प्रकार भौतिक अग्नि का ध्यान करने, उसे जगाने या प्रज्वलित करने का अभिप्राय यह है कि उसको जलाकर उसकी शक्तियों से काम लिया जाए, उसको इतना उकसा देना कि वह तपने लगे, शीत को दूर करने लगे, प्रकाश देने लगे, अंधेरे को भगा दे और हमारा भोजन पकाने का काम दे सके। केवल अग्नि शब्द के ध्यान करने मात्र से कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता। इसी प्रकार धीमहि तभी सार्थक, सजीव अथवा जागृत किया जा सकता है जबकि इस मंत्र में वर्णित ईश्वर की स्तुति करने वाले उपर्युक्त शब्दों में ईश्वर के जो गुण वर्णन किए गए हैं, उन गुणों से जिज्ञासु यथाशक्ति काम लेने लग जाए, उन्हें व्यवहार में लाए, अर्थात अपने जीवन में उन गुणों को धारण कर ले। जिज्ञासु को इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए, भू, तू प्राणों का प्राण है, मैं भी प्राणों को धारण करने वाला बनूं। तू प्राणों का देने वाला है, मैं भी दूसरों को प्राण देने वाला बनूं। मैं किसी के प्राणों का हरण न करूं। तू भुव है, अर्थात दुखों से रहित है, मैं भी अपने जीवन को नियम पूर्वक रखकर तथा तेरी आज्ञा में चलाकर स्वयं दुखों से रहित बनूं। तू दूसरों के दुखों को हरता है, मैं भी दूसरों के दुखों को हरूं। तू स्व है, सुख आनंद का स्रोत है, मैं भी उन गुणों को धारण करूं जिससे मेरा जीवन भी आनंदमय बने। तू दूसरों को सुख देता है, उनका कल्याण करता है, मैं भी सबको सुख देने वाला तथा सबका कल्याण चाहने वाला बनूं। तू सविता है, तू संसार को प्राणियों के कल्याणार्थ रचता है, मैं भी तेरे पदार्थों के आधार पर संसार में एक रचयिता बनूं और मेरी रचना भी संसार के लिए ही हो। तू वरेण्यम है, वर्णने योग्य है, सबके प्रेम करने योग्य है और सब तुझे अपना कहते हैं, मैं भी संसार में ऐसे काम करूं जिससे सब मुझसे प्रेम करें, मुझे वरें और मैं सबका अपना बन जाऊं। मैं किसी से द्वेष न करूं। तू भर्गः है, तू पवित्रता, सत्य और प्रकाश का स्रोत है, मैं भी मन, वचन तथा कर्म से पवित्र व्यवहार करूं, सत्य का आचरण करूं तथा संपूर्ण कर्म ज्ञानपूर्वक करूं, जिससे मेरे हृदय में किसी प्रकार का भय, शंका तथा लज्जा पैदा न हो। तू देव है, तेरी संपूर्ण रचना नियम पूर्वक है, तू कभी अपने नियमों से नहीं टलता, इसी कारण तू न्यायकारी है, मैं भी नियम पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ न्यायाचारी बनूं। तू आलस्य से रहित है, सारे संसार को जीवन देता है, दिन रात अपना कर्तव्य पालन करता है,
मैं भी पुरुषार्थी बनकर अपने कर्तव्यों का पालन करूं और देव पदवी को प्राप्त हूं। हे ओम, हे सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर, हे प्रभु, हे मेरे माता पिता और गुरु, मैं तेरा ही हूँ। इस प्रकार प्रार्थना तथा चिंतन करने से जिज्ञासु में ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होगी और प्रत्येक प्रकार का सुख तथा लाभ प्राप्त होगा। इसी उपाय से उपयुक्त सभी शक्तियाँ जिज्ञासु के अंदर विराजमान हो जाएंगी। यही धीमहि शब्द का सजीव करना, यही उसका जप करना तथा यही उसका फल प्रभु की उपासना है।